कार्बोहाइड्रेट को हमने मुख्तसर तौर पे थोड़ा डिस्कस किया। आज उसकी क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में पहला टॉपिक है मोनोसैकराइड। ये जो लफ्ज़ मोनो है, इसको हम क्या कहते हैं? मोनो माने वन और द सिंगल, और दूसरा जो इसमें वर्ड है वो है सैकरम। सैकरम मतलब कौन सी चीज़? शुगर। यानी ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें हम वन शुगर मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे। तो मोनोसैकराइड जो है, इनमें मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? मेन मेन कैरेक्टर मेन कैरेक्टर और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? एक में तो इसमें ये कैरेक्टर होगा कि ये सारे के सारे होते हैं स्वीट एंड टेस्ट, सारे के सारे मीठे होंगे। दूसरा कैरेक्टर, ये सॉल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तीसरा कैरेक्टर, ये स्मेललेस होते हैं, इनमें बदबू नहीं होती, ऑर्डर नहीं होती। तीसरा, ये तकरीबन सॉलिड क्रिस्टलाइन होते हैं। ये उनके चार मेन कैरेक्टर हैं। ये नहीं कहेंगे आपके कार्बोहाइड्रेट जितने भी होंगे वो सारे के सारे स्वीट एंड टेस्ट होंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकराइड की। अब इसमें अगर हम ये देखें कि ये EF एम्पेरिकल फार्मूला, अगर आप इनकी एम्पेरिकल फार्मूला देखेंगे तो ये CnH2nOn पर डिपेंड करते हैं। हम पहले पढ़ कर आए हैं कि ये जो n है, ये डिस्क्राइब करता है होल नंबर को। अब अगर हम ऐसे लिख दें कि ये C6H12O6 है, जैसे हम पढ़ते हैं इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर अगर एम्पेरिकल फार्मूला की कंडीशन को हम बनाएं तो हम क्या करेंगे? ये कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, ऑक्सीजन के 6 एटम। अगर 6 को 6 के साथ काट देंगे तो ये 2 बचेंगे। अब ये 2 किसके बचे? ये हाइड्रोजन के, और ये 6 के साथ ख़त्म हो गए, यानी वे भी 1 और ये भी 1। तो उन 1 की जगह पे हमने n जो है वो ऐड किया हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये डिपेंड करते हैं इस ऐसी कंपोजिशन पर, एम्पिरिकल फार्मूला के बुनियाद पर। फिर कहा जाएगा कि ये जो मोनोसैकराइड है, मोनोसैकराइड मोनोसैकराइड ये फर्दर फर्दर डोंट शो डिवीजन। आप मोनोसैकराइड को ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। ये उनकी फाइनल स्ट्रक्चर है कि इसके अ, अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा तोड़ने की, उनको डिसॉल्व करने की, उनको स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड करने की सलाहियत रखते हैं, तो ये कहा जाएगा कि मोनोसैकराइड को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये फाइनल क्लास है। लेकिन अगर इस फॉर्म में लिखा जाए कि ऑन द ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन आइटम, अगर आप इनके कार्बन को इस तादाद को डिवाइड करना चाहें तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये डिवाइड हो सकते हैं। इनके डिवीजन जो है वो पॉसिबल है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, हम कार्बन नहीं, हम पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की वजाहत को देखेंगे और हम मोनोसैकराइड जो है उनको डिवाइड करेंगे, तो फिर ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप इनकी सोर्सेज देखेंगे, सोर्सेज, तो ये किन किन चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं, और सोर्सेज के हवाले से हम कहेंगे कि ये मिल्क से भी मिल सकते हैं, मिल्क के मिठास से। ये राइपिन
फ्रूट से भी मिल सकते हैं। ये इनके अलावा मिल सकते हैं हनी के मिठास से, शहद से। और ये राइपन फ्रूट माने पके हुए फ्रूट, जैसे अंगूर पके हुए आते हैं, आम पके हुए आते हैं, मीठे-मीठे जो फ्रूट होते हैं, ये उनमें से मिल सकते हैं। और हनी हो गई। और इसके अलावा जो आर्टिफ़िशियल स्वीटनर है, उनसे भी ये हासिल किए जा सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड जो हैं ये होते हैं, एक को हम कहते हैं कि ये है ग्लूकोज़, दूसरे को कहते हैं कि ये है गैलेक्टोज़। तो तीसरा है इसका जिसे हम कहते हैं इट इज़ अ फ्रक्टोज़। तो ये 3 मेन मोनोसैकेराइड है। अब ग्लूकोज़ तो हम मीठी चीज़ को कह सकते हैं। तो मीठे में राइपन फ्रूट भी हो गए और हनी भी हो गई। अगर हम गैलेक्टोज़ की बात करें, तो ये जो मिठास है, ये मिल्क का मिठास है, इसलिए मैंने मिल्क भी लिखा है। अगर फ्रक्टोज़ की बात करें, तो फ्रक्टोज़ में ये हनी भी आती है और कुछ राइपेंड अंगूर या आम जो है वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन एटम के बुनियाद पर आप ये डिवीजन कर सकते हैं कि ये जो मोनोसैकेराइड हैं या फर्दर ये डिवाइड हो सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन किस कंडीशन में? हम क्या कहेंगे? ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के बुनियाद पर हम मोनोसैकेराइड को रीडिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे ट्रायोस C3H6O3। अगर ये कहा जाए पेट्रोस तो C4H8O4। ये हो गया पेंटोस C5H10O5। अगर ये आता है हेक्सोस तो C6H12O6। देखें ये कार्बन के बुनियाद पर कार्बन 3 4 5 6। अगर आप इनकी एम्पेरिकल फार्मूला बनाएंगे इन सब की, तो एम्पेरिकल फार्मूला में 3 को 3 के साथ काट देंगे और 6 के साथ अगर आपको डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन के सब के अंदर 2-2 बचेंगे। ये 3 अगर 3 के साथ कट जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि Cn। अब H2n लिखेंगे और इसको भी हम n कर देंगे। कैसे करेंगे? ये 3 3 के साथ ख़त्म हो गए, यानी इसका एक बचा और इसका भी एक बचा और इसके बचे 2। अब इन 2 में ये Cn, H2n और ON। फिर अगर इसमें कहेंगे 4 4 से काट देंगे तो 8 है। तो इसमें कितने बचेंगे? 2, 5 को 5 से काट देंगे, इसमें 2 बचेंगे। ये इसमें ख़त्म हो जाएँगे, ये 2 बचेंगे। तो हाइड्रोजन जो है वो 2n नंबर पाया जाएगा और Cn में 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन जो है वो मौजूद रहेगा। ये बात याद रखिएगा कि मोनोसैकेराइड कभी भी फर्दर डिवाइड नहीं होते, लेकिन इस कार्बन के बुनियाद पर हम मोनोसैकेराइड को ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। ट्रायोस माने 3 कार्बन, टेट्रोस माने 4, पेंटोस माने 5 और हेक्सोस माने 6। और इनमें अगर प्रीफिक्स की बात की जाए, तो आप देखें कि इन सब के अंदर ओस वर्ड पाया जाता है। ये OSE। इन सब OS के की जो मीनिंग होती है कि ये हो गए कार्बोहाइड्रेट। तो अगर यहाँ स्टडी करेंगे तो इनको आप कार्बोहाइड्रेट की जगह पर क्या लिखेंगे? मोनोसैकेराइड, यानी ये सिंगल शुगर वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ए, इसके अलावा ये आप मोनोसैकेराइड को यहीं पर नहीं छोड़ सकते। अभी हम मोनोसैकेराइड को फिर उनके कैरेक्टर के बुनियाद पर भी डिवाइड करेंगे और उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला भी ज़रूर